आज हम बात करते हैं सुदर्शन कुंडली के बारे में। सुदर्शन कुंडली से हम बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सुदर्शन कुंडली लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से बनती है। जैसे कि दी गई कुंडली में जातक का लगन 1 है, चंद्रमा 2 राशि में है और सूर्य 11 राशि में है। जब हम इसका सुदर्शन चक्र बनाएंगे तो इन तीनों कुंडलियों को कर्म में लिखकर ही बनाएंगे। लगन इंसान का तन है, चंद्रमा इंसान का मन है और सूर्य जातक का कॉन्फिडेंस है। इन तीनों लगनों को मिलाकर हम जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को सुदर्शन चक्र में प्लेस करते हैं। अगर हम लगन कुंडली से देखें, जातक का लगन मेष है जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। ये लोग जल्दी जोश में आ जाते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज और अग्रेसिव होती है, दिमाग तेज चलता है, जिस कारण ये कई बार दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली में लगन वृक है जिसका स्वामी शुक्र है। ये लोग ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। इनका जीवन संघर्षमयी होता है। ये लोग जिद्दी और उग्र स्वभाव के होते हैं। अब हम सूर्य लगन को देखते हैं। सूर्य लगन कुंभ है जिसका स्वामी शनि है। ये लोग अटल चित्त वाले होते हैं, ज्यादा सुख चाहने वाले होते हैं, काम को बहुत आहिस्ता करते हैं और विचार बहुत तेजी से बदलते हैं। अब हम देखें तो लगन कुंडली का मालिक मंगल, उसको जिम्मेवारी सौंपी गई। चंद्र कुंडली का मालिक शुक्र, उसको जिम्मेवारी सौंपी गई और सूर्य कुंडली का मालिक शनि, उसको सौंपी गई। हम ये कह सकते हैं जातक की बुद्धि बहुत तेज और अग्रेसिव होगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा और कामकाज बहुत आहिस्ता करने वाला होगा। अब बात करते हैं चौथे घर के बारे में। लगन कुंडली से चौथे घर में 4 राशि पड़ती है जिसका स्वामी चंद्रमा है। ये एक इमोशनल साइन है। जातक का घर से बहुत अटैचमेंट होती है। चंद्र कुंडली देखे तो वहां 5 राशि है जिसको स्वामी सूर्य है। जातक घर पे अपना कंट्रोल
करने की कोशिश करता रहता है। सूर्य कुंडली से देखें तो चौथे घर में 2 राशि पड़ती है जिसका स्वामी शुक्र है। जातक बढ़िया वाहनों का चाहवान होगा, बढ़िया घर का शौकीन होगा। अगर ये जातक परिवार से इमोशनली अटैच रहेगा और डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा तो इसको सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें घर के बारे में। लगन कुंडली में 5वें घर में सिंह राशि पड़ती है जिसका स्वामी सूर्य है। जातक की बुद्धि बहुत अग्रेसिव होगी और जातक अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और जिस कारण जातक की पढ़ाई के भी असर पड़ेगा। चंद्र कुंडली से देखें तो 5वें घर में 6 राशि पड़ती है जिसका स्वामी बुध है। जातक की बुद्धि बहुत तेज होगी। बुध नीच का होने के कारण अपनी बुद्धि की गलत बातों करेगा। सूर्य कुंडली से देखें तो 5वें घर में मिथुन राशि पड़ती है जिसका स्वामी बुध है और वहां केतु प्लेस्ड है। जातक की बुद्धि कैलकुलेटिव होगी। वहां केतु के बैठने के कारण और बुध नीच होने के कारण जातक कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले सकेगा। जातक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो कोई डिसीजन ले सके। इसी कारण जातक की एजुकेशन भी खराब ही रहेगी। अब हम बात करते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर में लगन कुंडली की 9 राशि पड़ती है जिसका स्वामी गुरु है और गुरु 5वें घर से यहां दृष्टि भी डाल रहा है। राशि अनुसार जातक के संस्कार बढ़िया होने चाहिए, लेकिन वहां राहु की प्लेसमेंट होने के कारण जातक के संस्कारों में कमी रहेगी। चंद्र कुंडली से देखें तो 9वें घर में मकर राशि पड़ती है जिसका स्वामी शुक्र शनि है। जातक की अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे और जातक का भाग्य स्लो राइज करेगा। अगर हम सूर्य कुंडली से देखें तो 7वें राशि पड़ती है जिसका स्वामी शुक्र है। जातक हर तरह के सुख भोगने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और इसी से अपने भाग्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, अगर जातक अच्छे संस्कार ग्रहण करे और बुजुर्गों की इज्जत मान करे तो जातक का भाग्य जरूर साथ देगा। बात करें 10वें घर की। लगन कुंडली में 10वें घर में मकर राशि पड़ती है जिसका स्वामी शनि है। जातक जीवन में एकदम तरक्की करनी चाहेगा और
अपनी पूरी चालाकी भी बरतेगा, लेकिन वहाँ शनि मंगल के साथ होने के कारण जातक को बहुत स्लो कर देगा और प्रोफेशन में जल्दी सेट नहीं होने देगा। चंद्र कुंडली से देखें तो 10वें घर में चंद्र 11 राशि पड़ती है, जिसका स्वामी शनि है। सूर्य और शुक्र वहां पर विराजमान है। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हैं, जिस कारण जातक सही काम करने का डिसीजन नहीं ले सकेगा और जीवन में स्लो राइज करेगा। सूर्य कुंडली से देखें तो 10वें घर में वृश्चिक राशि पड़ती है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल शनि के साथ 12वें घर में विराजमान है। इसी कारण जातक प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा लेट सेट होगा। अगर ये जातक ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करे तो जातक कामकाज में जल्दी सेट हो सकता है, क्योंकि 2 राशियां 10th हाउस में शनि की पड़ती हैं, लगन से भी शनि की और चंद्रमा से भी शनि की। इसलिए जातक को बहुत ज्यादा हार्ड लेबर करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये जातक जीवन में सेट हो पाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि लगन कुंडली से जातक को क्या मिलना चाहिए और चंद्र कुंडली से उसको पाने के लिए जातक मन से क्या कोशिश करता है, और सूर्य कुंडली से देखते हैं कि उस चीज को पाने के लिए जातक में कॉन्फिडेंस कितना है। ये तीनों कुंडलियां बहुत ही महत्व रखती हैं। अगर हम इस पद्धति से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें तो रिजल्ट बहुत ही सटीक मिल सकते हैं। धन्यवाद।